आज हम सुवेत इक्वेशन डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन में इस थ्री जो इक्वेशन है उसका एप्लीकेशन जानेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। एंड सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस इक्वेशन में जो ये एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है। एंड ये तीनों इक्वेशन जो है तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, वन डायमेंशनल मोशन होगा ऑब्जेक्ट का और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में है एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से 10 मीटर की हाइट पे है एंड उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट जो है कितने टाइम में अर्थ सरफेस को टच करेगा एंड हमें यह भी फाइंड आउट करना है कि जब ये अर्थ सरफेस को टच करेगा उस समय वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द अर्थ सरफेस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम इस इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे और आप इससे बेटर समझेंगे कि हम इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो जैसा कि अगर एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है g, इसे हमने अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तो अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ेगा हमें। ये डायरेक्शन निगेटिव होगा, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव हमने मान लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर की ओर गया फिर रिटर्न होगा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ, 10 मीटर का हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम अब चलते हैं टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो s इज इक्वल टू ut, u की वैल्यू, u इनिशियल वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि निगेटिव है, तो हम कितना लिखेंगे -5t, ठीक है, प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी है, यहां पे g है, g की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, 9.8 होता है बट अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं यहां पे, इंटू टी स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहां पे g यहां पे था तो उसको पॉजिटिव लिया है क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, -5 लिया क्योंकि ये इस डायरेक्शन में था इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए -5 आ गया। एंड डिस्प्लेसमेंट जो था 10 मीटर था तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है ना, तो यहां पे 10 लिखेंगे इज इक्वल टू -5t प्लस 5t स्क्वायर। तो यहां से हो गया 5t स्क्वायर -5t -10 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा टाइम का वैल्यू t स्क्वायर -t -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आ जाएगा, t -1। इसको फैक्टराइज करते हैं हम, t स्क्वायर -2t प्लस t -2 इज इक्वल टू 0। तो t -2 प्लस t -2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया आंसर हमारा, t का वैल्यू 2 आ गया, t -2 इज इक्वल टू 0 और t +1 इज इक्वल टू 0। तो टाइम का वैल्यू तो निगेटिव हो ही नहीं सकता ना, तो टाइम t -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर क्या आ गया, टाइम 2 सेकेंड।
तो हमारा टाइम का वैल्यू हो गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस को टच करेगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने जी डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये निगेटिव हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। अगर हम रिवर्स मान लें कि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, तो ये वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन की पॉजिटिव हो जाएगी एंड डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा एंड एक्सीलरेशन भी निगेटिव हो जाएगा। और उस केस में जब हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और इसे निगेटिव मान लिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो भी निगेटिव डायरेक्शन में ही हुआ एंड ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S निगेटिव है, कितना निगेटिव है, -10 इज इक्वल टू u क्या है, पॉजिटिव है 5 और टाइम की वैल्यू t हो गई प्लस हाफ एंड g क्या है, माइनस है, तो -10 t स्क्वायर। तो यहां से आ गया -10 इज इक्वल टू 5t प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे -5t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, ये 5t स्क्वायर हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया, इसको भी इधर की ओर लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, और ये -10 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आ गया जो उस टाइम आया था हमारा t स्क्वायर -t -10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो t की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम चेंज नहीं हुआ, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, हमने अगर निगेटिव इसे लिया था तो पॉजिटिव ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम अप्लाई करते हैं। अब हम ये वेलोसिटी फाइंड आउट कर, अब हम सेकेंड इक्वेशन का एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे यूज करेंगे। टाइम 2 सेकेंड आ गया था तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें। v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये हमें अप्लाई करना है। v जब यहां पे आएगा ऑब्जेक्ट तो किस डायरेक्शन में होगा हमें नहीं मालूम, हमें फाइंड आउट करना है। बट इनिशियल वेलोसिटी तो पता है हमें। हम मान लेते हैं कि ये जो है, अब फिर से इनिशियल ये पॉजिटिव मान लेते हैं इस डायरेक्शन को, और इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी u किस डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो -5 हो गया, प्लस g किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो +10, और t कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना आ गया, -5 एंड +20, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इजीली सुवेत इक्वेशन को प्रॉब्लम सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। ओके।